वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एहतियातन बता देता हूँ कि आजकल ये न्यूज़ चल रही है कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि एक सऊदी अरब के प्रिंस हैं, उन्होंने जनरल कमर बाजवा जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया है और बहुत जगह हसाई हुई है पाकिस्तान की। दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है और सऊदी अरब इज़ नो मोर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। एक इंडियन यूट्यूब चैनल है स्टडी IQ, इस न्यूज़ में कितनी सदाकत है, कितनी ऑथेंटिसिटी है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। इंडियन यूट्यूब चैनल, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है स्टडी IQ, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन, और उनकी मालूमात में इजाफा कर रहा है, उनकी इन्फॉर्मेशन 10 गुना बढ़ा देता है, क्योंकि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ मार्किंग, हाईलाइट, 4-5 इमेजेस शेयर करके इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है। इंडिया के मामले में वो जो भी वीडियोस बनाता है आई डोंट केयर, लेकिन पाकिस्तान या मुस्लिम कम्युनिटी से मुतालिक जो भी वो वीडियोस बनाता है मैं ज़रूर देखता हूँ। मैं आपको अभी उसके कंटेंट की मार्किंग दे रहा हूँ कि 25% से ज़्यादा उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती या सच नहीं होता, ज़्यादातर प्रोपेगेंडा इन्फॉर्मेशन होती है। तो उस वीडियो पे मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, लेकिन उसमें जो न्यूज़ हाईलाइट करके पाकिस्तान के बारे में बात की गई या पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशनशिप के बारे में बात की गई, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा। तो जो न्यूज़ उसने हाईलाइट की वो थी कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रिफ्यूज़ेस टू मीट जनरल कमर बाजवा जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अचंभे की बात है, दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैंने वीडियो देख तो लिया है, अब मैं इसकी ऑथेंटिसिटी की बात करता हूँ। अब मैंने ऑथेंटिसिटी के लिए रिसर्च करना शुरू की। गूगल इज़ द बेस्ट टूल टू रिसर्च एट द मोमेंट, इवन स्कॉलर पे जाके भी मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, और मुझे ये हेडलाइन सिवाय इंडियन वेबसाइट्स के, इंडियन TV चैनल्स के या इंडियन यूट्यूब चैनल्स के और कहीं नहीं मिली। मैं ढूंढ के थक गया। मैंने कम से कम 2 घंटे लगाए कि कम से कम कोई इंटरनेशनल मीडिया या वेबसाइट ही क्लेम कर दे, CNN ही कर दे, फॉक्स न्यूज़ ही कर दे, टेलीग्राफ कर दे, द गार्डियन कर दे, इवन BBC कर दे, लेकिन मुझे ये न्यूज़ कहीं नज़र नहीं आई। इवन पाकिस्तान में भी इसके बारे में बात नहीं की जा रही। चलो पाकिस्तान में आर्मी के मुतालिक अगर इस तरह की कोई बात हो ठीक है, ये दुनिया की हर कंट्री होती है कि जो अपनी डिफेंस से मुतालिक कुछ खबरें होती हैं उनको ज़्यादा प्रोवोकिंग अंदाज में नहीं बताया जाता। तो ऐसी कोई न्यूज़ मुझे नहीं मिली। तो कम्प्लीटली 100% इट्स अ फेक प्रोपेगेंडा न्यूज़ बाय इंडियन मीडिया। अब मैं इंडियन मीडिया कहता हूँ तो उसमें इंक्लूड होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, और उस पर जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज अंदाज में प्रोपेगेंडा चलाया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, सबको मालूम है। तो इसको तो मैं कम्प्लीटली रिफ्यूज़ करता हूँ, और इसको रिफ्यूज़ करने का मैं आपको एक ही जवाब देता हूँ, क्योंकि ये जो मीटिंग थी ना, ये डिफेंस से मुतल्लिक थी। पाकिस्तान के और सऊदी अरब के बहुत क्लोज टाइज़ हैं डिफेंस के, और ये मीटिंग प्री शेड्यूल थी। अनफॉर्चुनेट इवेंट क्या हुआ कि शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कश्मीर को लेके सऊदी अरब से एक डिमांड की कि OIC जो कि मुसलमानों की एक तंजीम है जो कि मुसलमानों का ख्याल रखती है, सो कॉल्ड, वैसे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका एक मीटिंग बुलाई जाए और कश्मीर पे बात की जाए। और सऊदी अरब आई थिंक 2-3 सालों से कंटिन्यूसली इस टॉपिक पे बात करने को नहीं मान रहा, क्योंकि उसके अच्छे खासे टाइज़ हैं इंडिया के साथ, वो अपनी रिलेशनशिप इंडिया से ख़राब नहीं कर सकता। बस यही बात थी। उस बात को लेके वैसे तो बहुत बढ़ाया चढ़ाया गया और कहा कि बस शाह महमूद कुरैशी ने भनक मार दिया है, अब सऊदी अरब और पाकिस्तान तो गए, उनकी फ्रेंडशिप ख़त्म, रिलेशनशिप ख़त्म। और फिर एक और न्यूज़ बनती है कि पाकिस्तान जो है $1 बिलियन का जो लोन है वो वापस कर देता है सऊदी अरब को, और ये न्यूज़ चलाई जाती है कि सऊदी अरब ने अपना कर्जा वापस लेना शुरू कर दिया है क्योंकि वो नाराज़ है शाह महमूद कुरैशी के बयान से। हालांकि ये को रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। लोन पाकिस्तान ने वापस करना था क्योंकि 2018 में $6.2 बिलियन की एक डील हुई थी सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें $3 बिलियन एज ए रिज़र्व कैश रखा जाएगा पाकिस्तान के बैंक्स में ताकि उसकी इकॉनमी को स्ट्रेंथन दे, और 3.2 बिलियन का ऑयल पाकिस्तान
सऊदी अरब से ऑन सब्सिडाइज प्राइसेस ले सकता है। यूजुअली क्या होता है कि जब आपको ऑयल की शिपमेंट होती है तो विद इन 30 डेज़ आपको पेमेंट करनी होती है, लेकिन पाकिस्तान इस 30 डेज़ के पीरियड को 1 साल या 6 महीने तक बढ़ा सकता है। उसको इजाज़त थी क्योंकि हम लोगों की गुड रिलेशनशिप है सऊदी अरब से। लेकिन बैक इन मई में ये डील ख़त्म हो जाती है, मई 2020 में, और उसको एक्सटेंड किया गया 2 महीने। और वो जो इंटरेस्ट लोन देना था प्लस जो पेमेंट देनी थी वो 1.2 बिलियन थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि चाइना से लेके दिया, जिससे भी लेके दिया वो पेमेंट उसको देनी थी और वो क्लियर कर दी। अभी तक हमारे टाइज सऊदी अरब से बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। इमरान खान ने अभी रिसेंटली बयान दिया है कि सऊदी अरब कोई भी अपनी पॉलिसी अपनाए, इसमें हमारा अमल दखल नहीं है। वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में जो भी कर रहे हैं वो उनका मामला है। हमारे टाइज उनसे ना कभी ख़राब हुए थे, ना होंगे, ना नॉट इवन शाह महमूद कुरैशी के बयान की वजह से। हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है, लेकिन 73 इयर्स की फ्रेंडशिप है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल हालात में सपोर्ट की है और पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब की हर मुश्किल हालात में सपोर्ट की है, स्पेशली सिक्योरिटी से मुतालिक। तो इस वक्त जो पाकिस्तान एक किस्म का वर्ल्ड लीडर है मुस्लिम कंट्रीज़ में इन टर्म्स ऑफ बेस्ट डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ बेस्ट आर्मी, एटॉमिक पावर एंड एवरीथिंग, तो पाकिस्तान को एज हासिल है। और जो मुस्लिम दुनिया की एक आर्मी है उसको हेड कर रहा है पाकिस्तान, जनरल राहिल शरीफ, वो हेड कर रहे हैं ऑल मुस्लिम कंट्रीज़ की आर्मी को, और उनका हेडक्वार्टर है जद्दा में। तो जनरल कमर बाजवा का प्री प्लान मीटिंग अरेंज थी, शेड्यूल थी सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन खालिद से मिलने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे इवेंट के दौरान उनकी मुलाकात आ गई और उसके बाद सबको मालूम है किस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन इस प्रोपेगेंडा में अगेन कोई जान नहीं है। तो इंडियन गोदी मीडिया स्पेशली, सारा नहीं, इंडिया का सारा मीडिया इतना ख़राब नहीं, लेकिन जो स्पेशली गोदी मीडिया है उसने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करना शुरू किया, और उनका आईटी सेल तो 100-200 रुपये में बिका हुआ है। हर बच्चा, हर स्कूल लीवर, हर ग्रेजुएट और व्हाटएवर वो 100-200 रुपये में कमेंट करता है, ट्वीट करता है, कुछ तो वीडियोज़ भी बनाते हैं और फिर उसके बाद प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरी न्यूज़ में ज़ीरो ऑथेंटिसिटी है, ज़ीरो ऑथेंटिसिटी है। तो जनरल कमर बाजवा की जो मीटिंग थी वो हो गई। बीच में क्या बात हुई डिफेंस से मुतल्लिक, क्योंकि सिक्योरिटी टाइज़ हैं, प्लस सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है पूरे रीजन में, किस तरीके से तमाम आर्मीज़ को लेके चलना है। सऊदी अरब के प्रॉब्लम्स हैं ईरान के साथ, उर्दन के साथ, यमन के साथ, फिर ईरान, फिर टर्की, ये सारी चीज़ें जो मुस्लिम कंट्रीज़ में आपस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से डील करना है। तो ये सारी बातों का एक मंबा था जिस पे मीटिंग होनी थी। अंदर क्या बात हुई नो वन नोज़, क्योंकि ये मीटिंग्स सीक्रेट रखी जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने इसको शो किया और स्टडी IQ ने शो किया कि पाकिस्तान के ऊपर इतना लोन है, अब वो लोन वापस नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान बैठ जाएगा। पाकिस्तान हैज़ बीन सर्वाइव फॉर 73 ईयर्स एंड पाकिस्तान इज़ हेयर टू स्टे। हम लोगों ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मैं आप इंडियंस को एक चैलेंज देता हूँ, अगर आप लोग हमारे जैसे हालात में रहो ना तो रोने से अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो यू आर वेरी लकी गाइस कि आप लोग बहुत अच्छे हालात में रहे हो, हमसे बेहतर हालातों में रहे हो। तो हम लोग जो है ना सर्वाइव कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम लोगों में इतनी ज़्यादा रेजिलियंस आ चुकी है इन तमाम हालात को, प्रेशर्स को, तकलीफ़ें देख के, अप्स एंड डाउन्स देख के, वो आप लोगों में नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आई लव, मुझे कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो ट्रोल्स आते हैं ना, जो IT सेल के 100-100 और 500-500 रुपये पे बिके हुए हैं और अपनी मुल्क की इज़्ज़त ख़राब करते हैं इस तरह की गलत बातें करके, झूठ बातें करके, गलत कमेंट्स करके, ये लोग अपने कंट्री का नाम डुबा रहे हैं। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में बदनामी है इंडियन ट्रोल्स की, नंबर 1 आता है। मैं इसके ऊपर बाद में कभी बात करूंगा, लेकिन इस पूरे वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने का मकसद यही था कि ये झूठी खबरों के ऊपर जितने भी वीडियोज़ होते हैं इसके ऊपर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। आपके पास गूगल की सहूलत है, सर्च इट एंड डू इट। अगर आपको एक अनबायस्ड और एक
मिडिल ग्राउंड वाले कोई भी जर्नलिस्ट इस तरह की बात करें तो आप एक्सेप्ट करो, अदरवाइज़ जो राइट विंग या लेफ़्ट विंग वाले होते हैं या इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो भी नफ़रतें फैलाने वाले होते हैं, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक तरफ की बात नहीं कर रहा, दोनों तरफ की, उनकी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई, वीडियो वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। ट्रोलर्स अभी तक हैं? मेरा नहीं ख्याल के होंगे। अगर हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बता दो उनको कि भाई जाओ जाके देखो। कोई और टॉपिक है अगर आपके पास तो मुझे ज़रूर भेजिए, मैं उस पर बात करूँगा, चाहे वो पाकिस्तान से मुतल्लिक हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप से मुतल्लिक हो। मेरा मकसद नफ़रत फैलाना नहीं है, पर आपको हकीकत का आईना दिखाना है। दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।